हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड का एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयंस। तो आपको करना क्या है, आपको कोई भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड दिया है, एनी कोऑर्डिनेट कंपाउंड, आपको सिर्फ उस कोऑर्डिनेट कंपाउंड में नंबर ऑफ आयंस को बताना है। जब उस कोऑर्डिनेट कंपाउंड को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं या जब वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड किसी सॉल्यूशन में होता है, तो हमको ये बताना है कि कितना नंबर ऑफ आयंस वो दे सकता है। क्लियर? नाउ बेसिक प्रिंसिपल इसका क्या है? बेसिक प्रिंसिपल ये कि देर आर टू पार्ट, वन इज आउटसाइड द बिग पैरेंथिस। देखिए ये सबसे बाहर वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड सिंपल आयन। ये जो आउटसाइड होता है ये आपका सिंपल आयन है। क्लियर? ये हम अपने पहले वीडियो में बता चुके हैं आपको, सिंपल आयन। और जो पार्ट ये बिग पैरेंथेसिस में होता है, दिस पार्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स पार्ट। ये जो है वो आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट है। क्लियर? तो ये पार्ट आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट हो गया। ओके, अब आपको ध्यान में रखना है ये जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, दिस कॉम्प्लेक्स पार्ट इज नॉन आयोनाइजेबल। ये कॉम्प्लेक्स पार्ट कभी भी सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होगा। बट ये जो आउटसाइड वाला सिंपल पार्ट है, इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है, दिस इज आयोनाइजेबल। मतलब जितना भी आयंस में वो क्रैक हो सकता है वो हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर एक और चीज लिख दी है कि सेपरेट इनटू पॉसिबल आयंस। क्लियर? अगर वो आयंस में चेंज हो सकता है तो वो सारा आयंस में चेंज हो जाएगा। बट ये जो पार्ट आपको बिग पैरेंथेसिस के अंदर दिया है बड़े ब्रैकेट में, दिस पार्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स पार्ट, और ये नॉन आयोनाइजेबल होता है। इस पार्ट को आप कितना भी चार्ज हो सकता है, लेकिन इस पार्ट को आप हमेशा एक पार्ट काउंट करेंगे। मे बी इसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज हो सकता है, कितना भी हो सकता है। मे बी इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, कितना भी पार्ट हो सकता है। और मे बी जब कोई चार्ज नहीं होता है तो आप उसको न्यूट्रल बोलेंगे। तो ये एक्सरसाइज हमको आज करनी है। और फिर कोई भी आपको कोऑर्डिनेट कंपाउंड अवेलेबल हो, आपको उसको देखकर सॉल्व करके आपको ये बताना है कि ये कितने आयंस देगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं, K4FeCN6। तो ये बाहर वाला पार्ट आपका सिंपल आयन है, और ये जो बाहर वाला पार्ट है वो आपका K+ है। तो आप देखेंगे K+ आउटसाइड में 4 है, तो ये 4 आयंस तो ये हो गया। अब इसको यहां पर काउंटर करने के लिए, ये पूरा कॉम्प्लेक्स पार्ट है तो उसके ऊपर -4 चार्ज है। इट मींस ये पूरा पार्ट एक है। तो देखिए 4 पार्ट तो ये पोटेशियम हो गया, K+, 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 और एक पार्ट ये हो गया जिसपे -4 है। मतलब -4 चार्ज है तो एक ही पार्ट है कॉम्प्लेक्स। तो ये जो आपको टोटल देगा वो मैं लगा सकता हूं 5 आयंस देगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट देखते हैं। तो डेफिनेटली इस एग्जांपल को देखिए, ये आपका आउटसाइड पार्ट है, तो ये Na+ एंड Na+ सिंपल आयन में क्रैक हो सकता है। और इसको 2+ को काउंटर करने के लिए इस पूरे के ऊपर -2 चार्ज है, तो ये पूरा एक हुआ। तो 2 Na+ + 1, दिस इज इक्वल टू 3, तो ये 3 आयंस देगा। CONH3 SO4। तो ये कंप्लीट जो बिग पैरेंथेसिस में है ये आपका 1 पार्ट है, दिस इज 1, जिसके ऊपर +2 है बिकॉज सल्फेट पे -2 होता है। बट सल्फेट, बस सल्फेट SO4 - 2 एक ही होता है, ये आगे डिविजिबल नहीं होता है। तो 1 + 1 यहां पर आपका जो होगा वो 2 आयंस होंगे। क्लियर? नाउ COH2, ये देखिए फिर वापस जो ये बिग पैरेंथेसिस के अंदर ये पार्ट आपका एक हो गया, जिस पर चार्ज +3 है। चार्ज +3 है मतलब ऐसा नहीं कि 3 हो गया, चार्ज +3 है पर है एक पार्ट है। ओके, बाहर Cl3 है, तो 3Cl- 3 टाइम्स CHCl- में सेपरेट हो सकता है। तो 1 + 3, 1+ ये आउटसाइड 3 है, टोटल 4 आयंस। आई थिंक आपको ये सारा समझ में आ गया होगा।
और कई स्टूडेंट्स गलती करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया NiCO4 और आपसे पूछा है कि कितना आयंस देगा, आपका आंसर होना चाहिए 0। बच्चे गलती करते, कहते हैं दिस कॉम्प्लेक्स पार्ट इज 1 पार्ट। ये कॉम्प्लेक्स पार्ट 1 है, बट दिस इज नॉट आयन, बिकॉज इसके ऊपर कोई यहाँ पर चार्ज नहीं है, ना आगे न पीछे कोई इसके आयन भी नहीं है, देयरफॉर ये हमेशा 0। इट मींस जो भी आपका न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होगा उसमें आयन नहीं बनेंगे, और उसमें जो नंबर ऑफ आयंस होगा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर, कीप इन माइंड वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में वो पार्ट हमेशा 0 होगा। अच्छी तरह से देख लीजिए, ये एक छोटा सा थियरी है इसका, कि आउटसाइड वाला आपका सिंपल आयन है, इनसाइड ये आपका बिग पैरेंथेसिस है, और ये आउटसाइड वाला कंप्लीटली आयोनाइजेबल होता है जबकि ये नॉन आयोनाइजेबल होता है। ये कॉन्सेप्ट है। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखेंगे तो इजीली प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं। तो अब हम प्रॉब्लम्स को करके देखने की कोशिश करते हैं कि आप प्रॉब्लम कर सकते हैं या नहीं। सबसे पहला है कोऑर्डिनेट कंपाउंड, नंबर ऑफ आयंस आपको देना है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स हम करके देखते हैं कि आप कर सकते हैं या नहीं। तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड और नंबर ऑफ आपको आयंस देना है। तो देखिए, जो आउटसाइड है वो प्योरली डिवाइड हो सकता है आयंस के अंदर, तो ये 4 हो गया, प्लस ये जो इसको काउंटर करने के लिए इसके ऊपर -4 था, तो ये 4 + 1 इज इक्वल टू 5, तो ये आपको देगा 5 आयंस। देखिए आउटसाइड एन है तो +2, इसको काउंटर +2 को करने के लिए -2 था, बट ये टोटल इज 1 पार्ट, तो 2 आयन + 1 आयन, 2 + 1 इज इक्वल टू 3 आयंस। दिस इज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है, न इसके कोई आगे सिंपल आयन है और न कोई पीछे सिंपल आयन है, इसलिए यहां पर नंबर होगा 0। क्लियर? और देखते हैं करके, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करेंगे तभी मालूम चलेगा। और देखते हैं हम कुछ एग्जांपल्स, ये कुछ एग्जांपल्स हो रहे हैं, इनको करके देखते हैं हम, तभी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। CO ये आपका पूरा यहां से लगाकर दिस इज 1 पार्ट, और ये Cl3 में डिवाइड हो सकता है, Cl3 Cl-, 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 और इसको काउंटर करने के लिए इस पे +3 चार्ज है, तो 3 चार्ज है, लेकिन ये पार्ट कितना हुआ 1, तो मैं यहां लिख सकता हूं 1 + 3, टोटल नंबर ऑफ आयंस 4। अब इसके आउटर में कोई सिंपल आयन नहीं है, इसमें -2, तो ये पूरा एक ही पार्ट हुआ है, सो दिस विल गिव्स यू 1 आयन, ये 1 आयन देगा। बाहर देखिए Na2 मींस Na +1, ये 2 Na हैं यहाँ पर जिन पे +1 चार्ज है, और काउंटर करने के लिए इस पूरे पे -2 है, मतलब आयंस कितने हो गए, 2 तो Na हो गए और एक आपका कॉम्प्लेक्स हो गया, टोटल इज 3। क्लियर? ये जो है वो आपका न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इसका जो होगा वो कितना होगा, आपका 0 होगा। ठीक है, क्योंकि इसके नाइदर बिफोर नोर आफ्टर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए ये दिस इज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, और न्यूट्रल है तो इसके अंदर कोई आयन होता ही नहीं है। क्लियर? नाउ ये दिस इज ऑल अबाउट, ये आपका आयंस के ऊपर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और कुछ एग्जांपल्स को करके देखते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो जाए। लास्ट फाइनल देखते हैं। देखिए ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स पार्ट है, दिस इज 1, और बाहर Cl है, ये भी 1 होगा, Cl-, तो यहां टोटल होगा 2 आयंस। यहां देखिए अगेन दिस इज 1 पार्ट, एंड दिस Cl ये भी 1 पार्ट है, तो यहां भी ये Cl- है, काउंटर करने के लिए +1 होगा, लेकिन टोटल आयंस 2 होगा। आयंस पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स बनती है, लेकिन पहले आपको आयंस निकालना आना चाहिए। आई थिंक अब इस लेवल पर आप अच्छी तरह से एग्जाम्पल्स को कर पा रहे हैं। नाइदर लेफ्ट हैंड साइड नो राइट हैंड साइड, ये अपने आप पे आयन है पूरा, जिसपे -3 चार्ज है, तो दिस विल गिव्स 1 आयन। आउटसाइड में 3 है और ये पूरा 1 है, तो काउंटर ये टोटल 4 हो गया,
+3 को काउंटर करने के लिए इस पे -3 है। क्लियर? तो ये आपको आना चाहिए। और कुछ एग्जांपल्स करके देख लेते हैं, बट अब आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये देखिए CONH3 होल थ्राइस, ये पूरा आपको दिया है, यहाँ पर एक दिया है, जस्ट ट्राई टू, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर। तो जब चार्ज नहीं होता है तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, जब चार्ज नहीं होता है तो ये 0 है, न्यूट्रल, मींस यहाँ पर कोई आयन नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर K+ आप देख रहे हैं, बाहर +2 +1 N+1 2 है, और ये पूरा आपका 1 है। तो 2 आयन +1 आयन, इट मींस यहाँ पर टोटल जो होगा वो आपका 3 आयंस होगा। दिस इज ऑल अबाउट आयंस। आई थिंक आप अच्छी तरह से इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर? तो ये पूरा आयंस के ऊपर था। ओके, और ये जो आयंस के ऊपर है, इसमें सिंपली आपको आयंस को सेपरेट करना है, और सेपरेट करके बाहर वाला आयोनाइजेबल है, अंदर वाला कोऑर्डिनेट पार्ट 1 होगा, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का आयन 0 होगा। एंड कीप इन माइंड, अपने दिमाग में रखिए, वो जो कोऑर्डिनेट के ऊपर -2 -4 चार्ज होता है, वो चार्ज है, लेकिन कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑलवेज 1 होगा। होप ये बहुत अच्छी तरह से आप टॉपिक कर पाएंगे, और छोटी सी ये प्रॉब्लम, नंबर ऑफ आयंस को काउंट करना है, वो बेटर तरीके से आप सब लोग कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द